परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रीराज जी की असीम कृपा से प्रकाश गुजराती प्रकरण नंबर 23 हवे वारी जाऊं बनराय बल्लभनी जेहनी सको मल छाया गुण जो जो तमे ए वन ओखदी दिठड़े दूर जाए छे माया दिठड़े दूर जाए माया। सुंदर साथ जी गुजराती प्रकाश गुजराती ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई नंबर 1 हमने पाठ किया। प्रसंग है इससे पहले एक भूमिकागत हमने इससे पहले वाले क्लास में हमने किया है। सुंदर साथ जी, भाव है तो सब कुछ है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि अगर आप सब कुछ रखो भोजन में 84 व्यंजन बनाओ लेकिन पीरा भी रखे थाल सजाए 84 व्यंजन रखे लेकिन उसका भाव अगर नहीं है तो कुछ नहीं। यहाँ एक खिजड़ा वृक्ष को जो हम नौतनपुरी धाम जाते समय दर्शन करते हैं, सदगुरु ने अपने हाथ से लगाए। जिस पेड़ के नीचे बैठ करके सदगुरु महाराज आराम करते थे और क्या क्या करते थे उस वृक्ष के नीचे, स्वयं स्वामी जी के चौपाई से हम सुन रहे हैं। लेकिन यह भावना यह है कि गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए। गुरु ने स्पर्श किया हुआ सामग्री, ये जो जीव जगौरे आई मोमू को रास प्रकाश जी। रास और प्रकाश को मत छोड़ना अगर किसी को परम धाम प्राप्त करना हो तो। करके प्राण्य जी कहते क्यों ऐसा बोला होगा, करके देखा तो हो जो जीव जगौरे आए, जिनको जीव जगाना है, अंतरात्मा जगाना है, तो रास प्रकाश को छोड़ना मत। रास में प्रेम, प्रकाश के तार में सदगुरु की महिमा। सदगुरु ने स्पर्श किए हुए जमीन, उस दीवार, उस कुटिया, इसमें प्रेम रखना है, रास का प्रेम है। शुरुआती दौड़ जब सदगुरु के इस कार्यकलाप में ही अगर किसी का शिष्य का भावना ही नहीं है तो गुरु का आशीर्वाद कहां से होगा। संसार में ऐसे ऐसे विद्वान भी है वर्तमान में, गुरु का नाम निशान नहीं करते हैं अपने प्रवचन में, अपने प्रसंग में। गुरु का नाम ही नहीं आते उनके प्रवचन में। ऐसा लगता है कि ऐसे कहीं टपक गए। उनके प्रवचन से ऐसा लगता ही नहीं कि कोई गुरु के श्रृंखला में है। कितने के प्रवचन, कितने की प्रस्तुति ऐसी होती है। हाँ, और गुरु के स्थान में कुछ भी नहीं रखे गुरु की सामग्री, ऐसे भी हैं। अपने गुरु के, जिन गुरु के साथ रहे, जिन गुरु के साथ ज्ञान लिए, जिन गुरु के ही सब कुछ किए, उन गुरु का एक नाम और निशान नहीं रखे, ऐसे भी शिष्य समाज में है। तो कभी कभी आश्चर्य लगता है ये लोग क्या उपदेश देंगे, उनका ही जड़, ये बुद्धि बहुत बेकार है। अगर नहीं जानता तो ठीक, लेकिन देख लिया है, स्वयं सामने में देखा उनका कैरेक्टर वाइज। हमको गुरु श्रृंखला का खानदान मालूम है, गुरु श्रृंखला का खानदान मालूम है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा ने परमधाम दिया है, लेकिन स्वयं नूरी तन तो आके नहीं दिया ना, प्राकृतिक वजूद में आके दिया ना। तो स्वयं शिष्य भी तो प्राकृतिक वजूद में है ना, नूरी तन में तो शिष्य भी नहीं ना।
तो प्राकृतिक तन में जब तक शिष्य है, प्राकृतिक तन वाले गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। शास्त्रों ने इतने माना हो। दूसरी जगह ऐसा भी है, दूसरे संस्था समाज में मैं देखता हूँ, हम देखते हैं, ओहो जैसे गुरु गुरु कोई भी गुरु शब्द ही काफी उनके लिए, फिर गुरु। हमने बोला ना, एक राजकुमारी राजा ने उसका धार्मिक वृत्ति देख करके अलग ही माहौल में रख दिया। वो हरदम गुरु गुरु बोलती थी। एक चोर ने सुना, हाँ इसके पास गुरु के भेष में आने से चोरी करने को मिलेगा। आया बेचारा, गुरु साधु वेश करके आया और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। बोल, अरे गुरु जी आ गए, हम यहाँ गुरु नहीं बनाएंगे, अपने कुटिया में बनाएंगे। तो फिर हम कुटिया में आते हैं, राजकुमारी चलने का तैयार, खाली नहीं जाएगा, जितने तुम्हारा धन संपत्ति जवेरा सब उठाओ। सब उठा ली, गए और पेड़ में बांध दिया। आपने सुना है ये कहानी, पेड़ में बांध दिया और सारा जबरत लेके गया। राजमहल में हल्ला, राजकुमारी ढूंढने निकले, पुलिस फौज सब सिपाही लोग, मिला पेड़ में बंधी हुई है। तो किसने बांधा? तो गुरु ने बांधा। वाह, गुरु ने बांधा। राजा आए, सब आए, गुरु ने बांधा है, गुरु खोलेंगे हम, तुम खोल नहीं पाओगे। तो इसे बांधने वाला गुरु होता है, गुरु तो खोलने वाला होता है, वो गुरु जाने, वो गुरु ने खोला, गुरु खोलेंगे बस। भगवान आए, विष्णु, मैं भगवान विष्णु हूँ, तुम्हारा बंधन छोड़ने आए हो ना। हम भगवान विष्णु नहीं जानते, कौन विष्णु, हमको तो गुरु ने बांधा है। नारद जी बोले, नारद जी को बोला, नारद जी, नारद जाओ इनका गुरु लेके आओ। नारद जी बोलते हैं, गुरु जी, प्रभु जी ऐसे बांधने वाला गुरु होता थोड़ी है, चोर होगा, चोर है वो तो हमको भी मालूम है नारद, लेकिन इनका तो गुरु है ना, जा लेके आ। गया बेचारा नारद जी, देखा तो दूसरे जगह चोरी डाल रहा है, डकैत डाल रहा है, पकड़ के ले आया। तूने एक तेरे शिष्य को रस्सी से बांधना है, बांधा, खोल। वो डर गया, चल भगवान भी वहीं आए, भगवान भी आए हैं, तो और खतरनाक हो गया। हाँ? तो बाद में देखा, बाद में गया, देखा तो भगवान ही बैठे, कांपने लगा। वो बंधी हुई राजकुमारी बोलते, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। बेचारा बंधी हुई है, नाचना चाहती है, गुरु जी आ गए। भगवान वाला, खोल दे भाई, खोल दे गुरु। प्रभु मैं गुरु नहीं, मैं चोर हूँ, हमको मालूम है, लेकिन इसका तो गुरु है ना, खोल। खोल दिया। भगवान ने खड़े रहा। अब राजकुमारी, ओहो, दो हाथों पहले सुना था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु जो गोविंद दे बताए, सुना थे, ये सुना था उसने। लेकिन ये इसने धन संपत्ति ले गया और मुझे बांध के छोड़ा, कुछ दिमाग में टेंशन नहीं, बस उन्होंने कहा गुरु ने बांधे, गुरु ने बांधे, आए गुरु खोले, और गुरु ने जैसे ही खोले तो भगवान प्राप्त हो गए। देखिए तो चोर को गुरु मान करके भी भगवान मिल गया। साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब सदगुरु बन के आए तो हमारा गुरु के भाव से हम राज्य तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए प्रकाश किताब, प्रकाश ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। सुंदर साथ जी देखिए तो यहाँ, गुना जो तमे बना ओखदी, उस वृक्ष को ध्यान करते हुए, उस वृक्ष को याद करते हुए, ये तो औषधि है। उनके मुख से निकल गए औषधि, सुंदर साथ वो लेकर के पीते हैं, रस पीते हैं, संतोष होते हैं। प्राण जी, ये औषधि रूप तो उस वृक्ष हो ही गया, लेकिन सदगुरु महाराज इनके अंदर, इनके नीचे रह करके सुंदर साथ को तारतम के औषधि पिलाते थे। एक वृक्ष में बैठा हुआ तोता अमर कथा सुन करके
अमर हो गया। तो ये खिजड़ा वृक्ष के नीचे सुनकर बैठ करके तारतम सुनने वाला सुंदर साथ हूं मात्र करे तो भी परम धाम के सखी है। भाव देखो ना, भाव। आगे चलते हैं चौपाई नंबर 2। हवे वारना ल्यों आंगण्यों बेलूं राश्यामा जी। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी। हवे अब वारना ल्यों मतलब इस तरह से कुर्बान जाऊं, यानी मेरा 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय और मेरा ये शरीर में जो 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये श्रवण त्वचा नेत्र रसन नासिका, ये सब मैं धन्य के चरण में वारण ल्यों आंगणियों, उस आंगन में मैं ये आंगणियों बेलूं, जहाँ खिजड़ा के नीचे जहाँ आंगन है, सदगुरु जो पर्णकुटी है, पर्णकुटी के कण कण बालू में जहाँ सदगुरु महाराज का कोमल चरण, लोटस फीट ऑफ सदगुरु महाराज, जहाँ पर उस बालू को स्पर्श करते हुए चले, मैं उस बालू को माथा में लगा तो नहीं, उस बालू को ऊपर उठा करके सिर में लगाने का मेरा ताकत नहीं है। मैं उस बालू में लोटपोट होकर के कुर्बान हो जाती हूँ जहाँ सदगुरु ने स्पर्श किया। सुंदर साथ जी, आपने श्रीमद् भागवत के माध्यम से ब्रज रेणु, ब्रज गोपियों ने ब्रज रेणु की महिमा, उसकी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, मैं बस संबंध जोड़ रहा हूं, आप बाहर से सुनते सारी चीज। श्री कृष्ण ने जहां लीलाएं की, ब्रजधूल और गौधूल, हमारी गौरी आरती में गौरी गाते हैं, श्री कृष्ण संध्या समय में जब सूर्य का किरण पीला पीला होता है, अस्त सूर्य, तो वहां से जो धूल श्री कृष्ण के वजूद में जो लगता है और सन के सूर्य की जो किरण का रिफ्लेक्शन, ओहो, जैसे कि हीरे मोती श्री कृष्ण के चरण में, श्री कृष्ण के वजूद में हीरे मोती चमक रहा, ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। गौरी आरती में आप हम गाते हैं, उड़ी उड़ी गोधुर परत बजुद पर वदन पर, श्री कृष्ण के वदन में उड़ी उड़ी गौधूल, गौ का धूल, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का धूल, ब्रज के भक्त अपने माथा में लगाकर, सिर में लगाकर, शरीर में पूरा घींचते हैं। आज भी है, 84 कोष ब्रजमंडल के परिक्रमा करते हैं, श्री कृष्ण ने लीला की है करके। तो 5000 वर्ष श्री कृष्ण के चरण रज से ओत प्रोत ब्रज भूमि के भाव में आज भी सुंदर, आज भी भक्तजन भाव विभोर होते हैं। सुंदर साथ के लिए वही श्री कृष्ण अक्षरातीश्वरदास जी महाराज जिन्होंने ब्रज लीला की, वो स्वरूप तारतम लेकर के सदगुरु महाराज में विराजमान हो गए। तो सदगुरु महाराज ने स्पर्श किया आंगन का वालू, परम धाम का पश्चिम के चौगान के वालू से, चांदनी चौक के वालू से, ब्रज के किनार से किनार के वालू से कमी है क्या? हवे वारना ल्यों आंगण्यों बेलू, बेलू का था बालुआ, बालू, आंगन में जो बालू है उसमें मैं वारने जाता हूँ। क्यों? जी हाँ, बेसो छो संजा समय साथ, जहाँ जिस बालू के ऊपर बेसो छो बैठते थे संध्या के समय में, साथ सुंदर साथ इर्द गिर्द रख करके सदगुरु महाराज बीच में बैठते थे और आहा, सब सुंदर साथ के बीच में बैठ करके सदगुरु महाराज क्या करते थे?
परियाण करो धाम चालवा, आहा अब मन चलिए निज दरबार, अब मन चलिए निज दरबार। सबको मन को परमधाम की ओर ध्यान लगाते थे, चिंतन कराते, चितवनी कराते थे। सदगुरु महाराज कहाँ? वो खिजड़ा के पेड़ के नीचे आंगन में बालू के ऊपर बैठ करके दिव्य अति दिव्य परम धाम का चिंतन मनन करते थे सुंदर साथ जी। परिया न करो धाम चालवा। सुंदर साथ जी, आप इन चौपाइयों के आधार से अपने घर को मंदिर बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल करवा सकते हैं। घर में तात्मबानी की सेवा पूजा, बस। उसके बाद अपने घर में धूल, अपने आंगन में बालू, आपके घर के सामने में गमला में पौधा है, सभी है कि नहीं? हमारे श्री कृष्ण प्राणी साधन रायगढ़ में आते हैं सुंदर सा जी गुरुजन। सुबह 4 बजे से 5 बजे ध्यान, 5 से 6, 7, 8, रात को 12 बजे तक निरत होत चौथी भोम, वहां तक। हमारे साधक साधिकाएं विद्यार्थी का 100 मीटर भी नहीं है मंदिर से मेन गेट। कभी कभी दिन में ताला ही नहीं खुलता है गेट का, तो दिन भर क्या करते हैं? अथा दरबानी, ब्रह्मचिंतन, चौपाइयाँ। अपने जीवन की वालू ढूंढे, अपने जीवन का आंगन ढूंढे, अपने जीवन के वृक्ष ढूंढे। पासाला साथ माटी बानी कही ना, तो वाणी ने इस तरह से क्या सुंदर भाव के डिजाइन दिया कि खिचड़ा के नीचे बालू में ऊपर बैठ करके सुंदर साथ जी परियान करो धाम चालवा। ऐसे विषय वस्तु देखिए, पेड़ भी है, बालू भी है, विषय वस्तु क्या है? हमारा घर भी है, आंगन भी है, बालू भी है। विषय वस्तु क्या है हमारा विषय वस्तु है इस बार वोट कौन जीतेगा। हमारा विषय वस्तु है क्या बताऊं, बस जगह सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस चिंतन का विषय वस्तु क्या है। घर में श्रीमान श्रीमती भी बैठ करके, शोभा में बैठ करके थोड़ा सा मेयर सागर, सरुसाय, परमधाम को चितवनी, थोड़ा सा बैठ करके, चलो तुम आज बैठो, सुनो मैं बोलता हूँ, मैं कहीं गलती हो तो बताना, ठीक है? बस हम मूल मिला में बैठे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा अपने परात्म स्वरूप से रंगमहल के पूर्व दिशा में आ जाएं। चांदनी चौक, हरेलाल वृक्ष, सौश्री। अरे अब मन चलिए प्रार्थना पुष्पांजलि में, अगर वो भी गाओगे ना सुंदर साथ जी, जल हल ज्योति करे रे सिंहासन, शोभा बहुत अपार। प्रार्थना पुष्पांजलि में देखिए, या कुछ भजन ऐसे परम धाम के गाइए। ओहो, जहाँ कन कन में है नूर भरा और शोभा परम पारा, ओ परम धाम हमारा। जिसको गाना आता है, शोभा में बैठिए अपने घर में, श्रीमान श्रीमती हो, बच्चे हो, छोटे छोटे पोता पोती हो, एक भजन गाइए। कुछ लोग बोलते रहे वो अपना, आप गाते रहे, या चौपाई निकाल के बढ़िया से पाठ करिए, सरुसार निकालिए और पाठ करिए। एक जना पाठ करे और बाकी सुने, दूसरे दिन दूसरे पाठ, तीसरा सुने, कान से वही सुने, आंख से चौपाई देखे, घर मंदिर बन जाता है। अज्ञान हो तो फिर मंदिर भी लोग घर बना देते हैं, ज्ञान हो तो घर को मंदिर बना देते हैं, और अपनी वॉकिंग को परिक्रमा बना देते हैं, अपने कार्य को सेवा बना देते हैं। सुंदर साथी, कड़ी इसी के अंदर है।
अंदर का पर्दा खोल गया ना, फिर तो परम धाम ही परम धाम। इतनी सुंदर मतलब व्यवस्था है जागृत आत्मा के लिए। हवे वार न ल्यों आंगणियों वेलूं, जिया बेसे से संजा समय साथ। अभी कितने घर में हम जाते हैं, हमारे दादी माँ कोई भी सुंदर साथ आए, आते लेके खड़ी हो जाती थी, कहानी सुनाते, और उन्हीं की फिर बताते बताते बोलते हैं कि उन्होंने धाम जाते समय बोला फलाना पंडित जी को बुलाना, महाराज जी को, और तारतम्बानी पाठ करवाना, मैं कल जा रही हूँ। ऐसा बात करके चली गई हमारी दादी माँ। बोलते हमारे दादाजी तो 7 दिन पहले बोलते मुझे हॉस्पिटल मत ले जाना, और 7 दिन का ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। राजी आ गए हैं, बुला रहे हैं, और बोले कि बोलते मेरे इतने बजे जाऊंगा, और फलना फलना तो पहले बुला लेना, और कोई कार्यकलाप है, और मेरा जहाँ बैठक है जिसे बैठेगा वहाँ पर मेरा एक भी गुणगान मत गाना, राजी की चौपाइयाँ गाना, और ये चौपाई गाना फलना फलना ये बानी गाएगा, फलना ये गाना, और मेरा ये रिकॉर्ड सुना देना करके अपना रिकॉर्ड एक बानी गायन किए। बोले ये भी उस दिन सुनाना, बैठक के दिन, 7 दिन बाद मैं जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे सलाह करके सारा बता करके जाने वाले, कितना होश में जा रहे हैं परम धाम। तो घर में दादाजी इस तरह से माता पिता बैठे तो ही बने ना, जहाँ बेसोचो संजा समय साथ। संजा समय में सदगुरु महाराज सुंदर साथ बैठे, तो उसके बाद क्या करते थे, परियान करो सो धामा चालो, परम धाम जाने का विषय में, जैसे हद पार बेहद विराट की व्याख्या सदगुरु महाराज करते थे, वही प्रोडक्ट तो है श्री इंद्रावती आत्मा। सुन सुन करके 18 में जो ज्ञान दिए, सदगुरु ज्ञान तो है, सदगुरु के अंदर राजीव परम धाम का ज्ञान दिया, राजी तो है मूल मिला में अभी बैठ करके सारी बात बताने वाले, राजी तो है मूल मिला में सब हम परात्मा को देखने वाले, हम परात्मा वाले तो राजी को देख करके उनका ही ओठ का आवाज, उनका ओठ का स्पर्श, उनका ओठ का जो है मूवमेंट, उनका जीवा का मूवमेंट, उनका हृदय का भाव समझने वाले कौन है? हम ही परम धाम की सुरता तो है। सुंदर साथ जी कहाँ इतना दूर चले गए, जाहू ता नजीक में। हाँ जी हाँ, बेसो छो परिया न करो धाम चालवा, घर बाटड़ी देखाड़ो प्राणनाथ। बोले घरा बाटड़ी, घर परम धाम, बाटड़ी जाने का रास्ता देखाड़ो, दिखाते थे प्राणनाथ। ये प्राणनाथ कौन? सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी प्राणनाथ श्री इंद्रावती आत्मा के लिए। और हम जो प्राणनाथ बोल रहे हैं, महामति प्राणनाथ जी को महामति प्राणनाथ करके हम बोल रहे हैं। और सदगुरु महाराज प्राणनाथ बोल रहे हैं, मूल मिला में विराजन प्राणनाथ। करते करते प्राणनाथ कहाँ पहुंचे? प्राण का नाथ मूल मिलाओ सीधा जी महाराज जी प्राणनाथ हैं। परियान करो धाम चालवा, घर बाटड़ी देखाड़ो प्राणनाथ राश्यामा जी। घर में जाने का रास्ता दिखाते थे सदगुरु महाराज, अर्थात तारतम्य चर्चा करते थे, वेद शास्त्र उपनिषद का सार बताते थे। श्री इंद्रावती आत्मा बैठ के सुनती थी। और कब से सुनी? 12 साल की उम्र से 17 साल तक, 87 से लेकर के 17 तक, 87 से लेकर के 1687 से लेकर के 1700 तक कंटिन्यू। उसके बाद साधना, फिर विदेश यात्रा, फिर शारीरिक वियोग, मानसिक वियोग, फिर आत्मिक वियोग, फिर अंतिम में 22 दिन वहीं बैठ कर सुनते। इस तरह से देखे तो सुंदर साथ जी सदगुरु का रूटीन, सदगुरु के विषय वस्तु। उसके बाद इतना दिमाग में बैठने के बाद अब जागने का अर्थ। अब जागने का अर्थ क्या है? अभी तक भौतिक अर्थ, जागने का अर्थ क्या है?
अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं संध्या समय में मैं क्या कर रहा हूँ। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास, बोले तो ठीक। और संध्या समय क्या करके बैठ रहे हैं, इसीलिए हमें सुबह शाम सेवा पूजा रखी दी है। सुबह शाम तो कम से कम परम धाम जाने की बात करो। घर बाटड़ी देखाड़ो प्राणनाथ, सदगुरु के विषय वस्तु देखना सुंदर साथ जी, और हम कथाकार का विषय वस्तु क्या है वो देखना। अब ऐसा है, अब किसको किस में मजा आता है, किसको किस में मजा आता है। ठीक है, भजन में मजा आता है तो भजन ही सही, बानी ले लो, हारमोनियम ले लो, घर में बैठो, मंदिर में तो मंदिर में बैठो। संध्या समय है, ओह पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। गान ये भी तो परम धाम की बातें हो रही है। मतलब ऐसा करें, काम में काम संसार ठीक, बाकी समय में किसी के विषय में निंदा प्रशंसा ना करें, राजी को वाणी खोले गाएं बस। अब उसमें भी रुचि हो, इसीलिए कोई राजी को वाणी पढ़ना है तो पढ़ो, प्रवचन करना है तो करो, है? अगर संगीत में अच्छा लगे संगीत से याद करो। आगे क्या कला लगता, अगर थोड़ा कविता बनाने तो फिर भजन बनाओ। धनी ने क्या इंटरेस्ट दिया, हमको तो पढ़ाने में शौक लगता, हम तो पढ़ा लेते ऐसे। आए सब आ जाओ, कभी गौरी आरती का अर्थ कर दो। अब अपना अपना उपाय ढूंढे सुंदर साथ जी। हाँ, और जबरदस्ती संगीत में इंटरेस्ट करके अब सारे का में सीखे, कब संगीत को कब गला बना के गाएं। लेकिन अगर परमात्मा पहले गला दे रखे तो फिर गाओ, मजे बड़े ऐसे गाओ। एना प्रकार है ना, अपने मन को, बुद्धि को, इन गुणांग इंद्रियों को परमात्मा तरफ बनाए। लेकिन सेवा पूजा तो सार को ही कर सकते हैं ना, सेवा पूजा तो करना ही है सुबह शाम। देखो तो संध्या समय साथ को परमधाम जाने की बात करते हैं, परमधाम कैसे जाएंगे ऐसे चिंतन करते हैं। अगर इसी प्रकार का रूटीन अपना हुआ तो हम सदगुरु के जमाने में हैं, बीच में कोई 400 साल, 1000 साल, 2000 साल की बात नहीं। अगर सदगुरु का, इसलिए इंद्रावती क्या बोला, मैं लिया उनका भेष, मतलब उनका रूटीन ले लिया मैंने। बोले जैसे रूटीन पकड़ सके तो हमारा घर परम धाम। आहा, इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते करते क्या याद कर रहे हैं, उनको रूटीन को याद कर रहे हैं, उनके वस्त्र को याद कर रहे हैं, उनके उन्होंने स्पर्श किया उन वस्तु को याद कर रहे हैं, उनके चरण स्पर्श के वालों को याद कर रहे हैं, उनके हाथ से स्पर्श पर्ण कुटीर को याद कर रहे हैं। देखिए तो आहा भाव। श्रीराज जी महाराज को दिव्य परम धाम में याद कर रहे हैं तो उनकी चौकी को याद कर रहे हैं, उनके चरण जहाँ रखा हुआ उसका उस चौकी को याद कर रहे हैं। 6 डाँड़े, 6 पाए, अष्टकलश, आहा, जहाँ धनी स्पर्श कर रहे हैं, वाह। परमधाम की चितवनी, धनी को श्रृंगार बढ़ाने वाले उन श्रृंगार का वस्तु को याद कर रहे हैं परमधाम। तो वहां का ध्यान करने के पहले बीज देखिए तो सदगुरु महाराज को कैसे वली वारणा ल्यो आंगणिया અને आसपास सौ सादर रास्यमजी। 3 नंबर जो भाई, वली फिर वारणा लाऊं, कुर्बान जाती हूँ आंगनिया, उन आंगनों में, अने और आसपास सहु साज, आंगन के आसपास में क्या सामग्रियां हैं। आप विचार करो क्या सामग्रियां हो सकती है।
आंगन के आसपास श्रीराज जी के साथ प्राण जी की सेवा के लिए रखा हुआ पलंग हो सकता है। अब उस समय के पर्ण कुटीर के कुटिया के पेड़ के नीचे छोटा सा कुटिया था, उसमें क्या हो सकता है? खड़ा होगा, इधर रखा हुआ हो, आसपास में क्या सामग्री हो सकता है? उनका कपड़ा रखने के लिए एक थोड़ा सा अलमारियां जैसा होगा आसपास में, देखो। और आज के जमाने के गुरु जी के आसपास देखो तो अब लैपटॉप होगा मोबाइल होगा, बढ़िया गादी होगा। 17 साल से ऊपर के गुरु होते लाठी होगा ना कुछ सामग्री। हाँ, અને आस-पास सौ साज और उन्हें बैठने का मुड़ा होगा, बैठने का मुड़ा होता है टूल टाइप, वो हो। सदगुरु महाराज एक तारे बताते हुए एक तारे होगा। वो बैठने का पीढ़ा होगा। सभी ने सदगुरु के स्पर्श किए और सदगुरु महाराज परम धाम को ध्यान करते हैं, तो आसन कितने महिमावान हो। महापुरुष ने रखा हुआ चरण रखा हुआ शरीर बनता है, चरण रखा हुआ तीर्थ बनता है। बालापन में हरि भजे, जग से रहे उदास, तीर्थ भी आशा करे कब आएंगे दास। उमरकोट से पैदल यात्रा चलते हुए इतनी तपस्या सदगुरु महाराज चरण को याद करें। ऐसे ही चरण जहाँ रखे, गुरु जी मंगलदास जी के चरण को याद करे, बाबा दयाराम धाम के याद करिए, उनके चरण को याद करिए, राम रतन दास महाराज के चरण को याद करिए। अपने अपने गुरु जी सदगुरु पीताम्बर दास महाराज की याद करिए, जुगलदास महाराज चरण को याद करिए, जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में महाराज। 100 साल बाद आने के बाद 100 साल बाद आने वाला महेंद्र महाराज का चरण रखा हुआ याद करिए, बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है। वो जगह उस लायक बनाए, अभी है, अभी भी समय है। अपने घर में आपके नाती पोता आपको याद करे, आप जब दादा दादी बनोगे, अभी से माला जपो, माला माला। माला माल नहीं, माला माल मत गिनो, माला माला, रासम 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 रासम। घर को तीर्थ बना दो। ओ दादी, ओ दादा, घर में कहाँ खाली पोता पोती पता कर रहे, पोता पोती, ओए तेरा लड़का जिम्मा ले, मेरी बारी हो गई, आप माला लेके बैठ गए। लेकिन कहाँ ये शैतान मन, ताते 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 ताते, गया बातें। कम से कम अब तो भजन में लगे, सदगुरु महाराज को याद करें। सदगुरु महाराज का थे बिहारी जी और जमुना जी, गंगा जी भाई को संभालो करके बोलते। घर को कैसे तीर्थ बनाएंगे सुंदर साथ जी, हैं? कम से कम अपने कमरा में वाइब्रेशन फेंक दो, जाप कर, जाप। पैर चल नहीं सकता है, जाप करो। चल सकता है, सेवा करो, झाड़ू लगाओ, राज्य की सेवा करो, राज्य के सामने पोछा लगाओ, श्रृंगार में कुछ 1-2 घंटा, जब व्यवहार संभालने वाले हो गए ना, तो 1-2 घंटा 4 घंटा राज्य का हार बनाओ। ताकि घर में दादी लोग बोले, ताकि पोता पोती बोले हमारी दादी ऐसी करती थी, हमारे मम्मी ऐसी करती थी, हैं? कोई न बोलता, पति भी बोले हमारा पत्नी बहुत भजनिया है, बोले हमारा पत्नी बोले मेरा पति बहुत भजनिया है। वही साथ में जाने वाला है सुंदर साथ जी। हाँ, हमारा पति का 5 गाड़ी 6 गाड़ी 2 फैक्ट्री नहीं जाएगा कुछ भी। अंत में तो भजन है साथी,
वली वार न ल्यो आंगणिया ने आसपास सौ साज, जी हाँ बैसो उठो उबा रहो। वाह हे धनी, क्या प्राण जी महाप्रभु आपके हृदय को दर्शन करने से ऐसा लगता है कि आपका क्या समर्पित भावना रही आपके सदगुरु के चरण के लिए, सदगुरु के सामग्रियों के प्रति। जब सदगुरु के सामग्री में हे इंद्रावती आत्मा आप इतने डूब के इतने भाव से जाते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये अनुमान नहीं लगा सकते हमारा ये झूठा दिमाग कि आप सदगुरु के प्रति कितने कुर्बान थे। जी हाँ बैसो, सदगुरु महाराज जहाँ बैठते थे। जी हाँ उठो, जहाँ सदगुरु महाराज उठते थे। जहाँ उबो, जहाँ सदगुरु खड़े होकर के चलते फिरते थे। बल्लभ हमारा श्री राज, प्यारा मेरे श्रीराज स्वरूप श्री सदगुरु महाराज। देखो सदगुरु महाराज को श्रीराज शब्द यूज कर रहे हैं, और हमारे अभी के सुंदर साथ जो सदगुरु एक होते, सदगुरु एक, कोई सदगुरु 400 साल पहले सदगुरु हो गए, अब कोई नहीं सदगुरु। हाँ, एक सदगुरु शब्द डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्या परमधाम डाइजेस्ट करेंगे। अपने निर्लेता हूँ आफ्नो गुरु को चरण पो छुयो, खुट्टे चरण कहाँ छुयो, खुट्टा पो छुयो तो खुट्टा तो पशु को होता है महाराज, कम से कम गोड़ा बोलो आदमी का, नहीं तो गुरु का चरण शिष्य के लिए परम धाम से बड़ा है। अब केटी भएर केटा को खुट्टा छुयो भन्छ, पतिको पो छुन्छ अन्त। वैकुण्ठलाई त ठिकै छ, त्यही हो, वैकुण्ठको त त्यति नै हो। यहाँ सद्गुरुको चरण, गुरुको चरण तप पचाउन सक्दैन, के परमधाम पचाउँछ। पतिले पत्नीको छुन्छ, पत्नीले पतिको छुन्छ। दीनदयालको धरानमा त्यसै भने खुट्टै देख्छ, त्यही मासु, त्यही ब्लड, त्यही नङ्ग्रा, त्यही हो, त्यहाँ गोडामा त्यही छ, वही है गोड़ा में, उतना ही है। देखो यहाँ सदगुरु महाराज क्या बोल रहे हैं। श्री इंद्रावती आत्मा मामती प्राण, सदगुरु को चरण, सदगुरु के स्पर्श, जहाँ बैठे उनका कपड़ा, उनका धूल, उनका बाल, उनका अंग कैसे देख रहे हैं, नजर अपना अपना है। चाहे इंसान बना के देखो, चाहे खुदा बना के देखो। महाराज ये ना ये सूरदास ने ऐसे ही नहीं फुटाया, सूरदास जी ने ये आंख फुटा दिया। अंधे थे, सदगुरु कृष्ण ने दिए, बोले अब तेरे को दृष्टि दिया, रख ना, पुराना ही ठीक है। जिस आंख ने धनी को देखा, अपने इष्ट को देखा, अब मुझे दोबारा नहीं चाहिए, भगवान ले लीजिए, रोशनी मुझे नहीं चाहिए। हमें तो धनी ने तारतम की दृष्टि दी रखी है, तारतम के दृष्टि से तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्म आनंद शरण। सुंदर साथ जी, उस रस को प्रणाम करो ना, जिस चरण ने सारा सिद्धांत खड़ा रखा, उस चरण को याद करते हुए प्रणाम करो ना। सुंदर साथ जी, एक बार अपने आदर्श सतगुरु, आदर्श स्वरूप गुरु सतगुरु सशरीर चले जाएंगे ना, शरीर जब छूट जाएगा ना, उसके बाद 600 साल जिंदा रहो तो भी चरण मिलने वाला नहीं। इसलिए अभी चरण मिला है ना, ऐसे पकड़ रखो, ऐसे पकड़ के रखो चरण, छोड़ो मत। हाँ, तब जा करके प्राण जी महाप्रभु के उसी चरण से प्राण जी सतगुरु इंद्रावती होते हुए श्रीराज जी का मूल मिला हुआ चरण यहाँ तो चरण तलाक, अब उधर में भात, हाँ, मूल मिला का चरण ठैक कहीं नहीं होगा ठ्याम में। ओहो जी हाँ, बैसो उठो उभो रहो। देखिए तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कैसे याद करें, बल्लभ मारा श्रीराज घनी भी दे, 24 नंबर 4, घनी भी दे हूं, घोली घोली जाऊं। वाह, घनी भी दे,
बहुत ही प्रकार से, अनेक प्रकार से उन मंदिर ने वली द्वार, उन पर्ण कुटीर और वो दरवाजा, दरवाजा का पल्ला, दरवाजा के खिला, दरवाजा के आकार प्रकार, उसके एक एक मॉलिक्यूल्स में, एक एक पार्टिकल्स में घानी विधि हूं, घोली घोली जाऊं। घोली घोली जाऊं मतलब कुर्बान तो कुर्बान जाऊं, लेकिन कैसे? जैसे जैसे मिश्री दूध में घुलमिल हो जाए, ऐसे ही मैं धनी को, धनी ने स्पर्श किया, धनी की सेवा में उपलब्धि हुई। वो दरवाजा ने धनी की कितनी सेवा की, रात भर दरवाजा बंद रहता है, धनी अंदर और दरवाजा कितना सुरक्षा दे रहा है। मैं मूर्ख चेतन, मैं धनी के पास बैठ, मैं तो घर में जाके बैठता और दरवाजा श्रीराज जी को, श्रीराज जी स्वरूप सदगुरु की ड्यूटी में बैठा हुआ, धन्य है दरवाजा। वो 4 दीवार पर्ण कुटीर का वो छत सदगुरु कितना सुरक्षा दे रहा है। मैं इंद्रावती आत्मा घर में जाके बैठता, मैंने क्या किया सदगुरु की सेवा में जो ये जड़ वस्तु ने कहा, इसलिए मैं उन वस्तु में कुर्बान जाती हूँ। सुंदर साथ जी, आपके गांव में मंदिर होंगे, आपके शहर में मंदिर होंगे, वो दरवाजा, वो मंदिर का 4 दीवार, वो गुम्मट, दूर से उस गुम्मट का कलश देख करके हो ये तो मंदिर है करके लोग प्रणाम करते हैं, और हमको देख करके कौन प्रणाम करता है? वो गुम्मट तो क्या, गुम्मट देख करके लोग प्रणाम कर रहे हैं, उनके अंदर राज, हमको देख करके परमधाम कौन याद करता है? ओहो ये तो परमधाम के। ऐसा बनूं, हमें देख करके जेने दर्शन नेत्र ढरे, ऐसा हमें देखकर ओहो ये तो परमधाम के अंगन आए करके लोग प्रणाम करे, ऐसा हमारा स्वभाव बन जाए। इतना हम हृदय से, हृदय जितना जड़ जितना पवित्र बने। कैसे संभव? संध्या सुमिरन आरती प्यारे, भजन भरोसेला, मनसा वाचा कर्मन श्री जुगल चरण की आस। इस तरह से मनसा वाचा कर्मन, हर प्रकार से धनी को याद करें तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उन मोमिनों को देखिए, क्रूर बादशाह भी 12 मोमिन को देख करके आकाश को देखा, हे खुदा मेरे को क्या भेजा। उनकी वितक श्रवण मात्र से भी हृदय में कुछ श्रद्धा पैदा आ रहा है, वितक आ रहा है, सुनना अच्छी तरह से। 1 महीना तक सुनते रहे, आंख से आंसू रुके ना, इस भाव से एक बार वितक सुनेता हूं, उन मोमिनों को याद करते हुए। घनी विदे हूं, घोली घोली जाऊं, मंदिर ने वली द्वार, भामन लेते भोम तना। भोम वो भूमि, भामन ले उस भूमि में मैं कुर्बान जाती हूँ, भोम तना उस भोम को, जिया बैसे छो मारा आधार। संसार में क्या आधार है? कुछ आधार? संसार सब निराधार है। संसार में न पैसा आधार, न परिवार आधार, न पत्नी आधार, न पति आधार, न संतति आधार, न विद्या आधार। आधार एक श्रीराज जी महाराज, आधार एक सदगुरु महाराज, जो हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से मिला दे। और कुछ आधार नहीं। या के आस पास अटकाव नहीं, तुम जाग के संशयवान हो। शरीर के आसपास कुछ बांधा होता नहीं, इसका आधार क्या है? अंदर चेतन है, इसका आधार है। ऐसे ही विश्व ब्रह्मांड में आधार एक श्रीराज जी का नाम, निज नाम ही एक आधार है, सदगुरु का ज्ञान एक आधार है। जन्य स्पष्ट कह दिया, जहाँ वैसे तुम्हारा आधार। वारी वारी जाऊं पलंगा पाटी ओ शीशा, तलाई सिरख ओ छाड़,
वलीवारी जाओ या चंदवा, जहाँ पड़ो सुख सिज जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देखिए तो सुंदर चौपाई, सुंदर साथ। वारी जाऊं पलंग, वही वहीं आसपास घूम रहे हैं, लेकिन इतनी अंदर का चित्तवृत्ति को देखिए। धनी जहाँ पलंग में सोए, वो पलंग को कुर्बान जाता हूँ। उसके ऊपर जो रजाई बिछाए हुए है, जो मैट्रेस बिछाए, उसमें कुर्बान जाता हूँ। उसके ऊपर चादर बिछाया हुआ है, उसके ऊपर कुर्बान जाते हूँ। धनी के कपड़ा में मैं कुर्बान जाती हूँ। ये जड़ वस्तु है, लेकिन इनको कितने सौभाग्य है कि अक्षरातीत परमात्मा श्रीदाजी तारतम को लेकर के आए और परम धाम को याद दिलाने वाले उस परम धाम रूपी हृदय को, परम धाम, जिस हृदय में परम धाम हो, वो परम धाम को सोने के लिए, आराम करने के लिए ये चादरें बिछाई गई है। कितने सौभाग्यशाली चादरें हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। वारी जाऊं पलंग, पाटी का अर्थ होता है वो जहां पर जो रस्सी वाला पलंग होता है ना, रस्सी का, तो ऐसा खींच करके जो डाढ़ा होता है ना, जहां बांधते हैं, उसको पाटी बोलते। उसके बाद तकिया, वो शीशा मतलब तकिया, तलाई मैट्रेस गद्दा, सिरक ओढ़ने वाला चादर, सिरक ओढ़ने वाला, और ओछाड़ चादर। वारी जाओ चदवा, ऊपर चदवा लगाया हुआ, जिया पौड़ो सुख से जाए। सुंदर साहब ने तैयार किया हुआ, स्वयं अपने हाथ से बनाए हुए उस परम कुटीर में धामधनी स्वरूप दिन में 9-9 घंटा परमधाम की चितवनी ध्यान धारणा करा करके थक करके सो जाते हैं, और सब ये वस्तु चौदवा ऊपर से सुंदर सदगुरु का उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। और पलंग, लकड़ी, धामधनी को अपने गोद में, छाती में लेकर के पलंग हिले बिना शांत बैठता है, और हम घर में जा करके सो जाते हैं। हमसे तो कितना भाग्यशाली है ये जड़ वस्तु। इसको कैसे जड़ बोलूं? ये तो धामधनी चेतनाति चेतन परम चेतना का सेवक है, इसलिए मैं इनमें कुर्बान जाती हूँ। सुंदर साथ जी, देखिए तो भाव, हृदय कोमल बने बिना ज्ञान प्रवेश नहीं होता है। सुंदर साथ जी, जबरदस्ती ना करें। जबरदस्ती चौपाई घोक करके, अच्छा वक्ता बन करके जबरदस्ती ज्ञानी बनने की कोशिश ना करें। ज्ञान छांटना कोई बड़ी बात नहीं, और ज्ञान छांट करके लोग अहंकार का पुतला बनते हैं। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। इन वस्तुओं में देखिए भाव। जब भाव एक बार फूट गया ना सुंदर साहब जी, फिर तो हो परमधामी हो जाते। ये सब परमधाम। ऐसे आत्माओं के लिए यहाँ कोई संसार नहीं है, संसारी परमधाम। वो परमधाम में ही है। बस भाव, कितने भाव सुंदर साथ ऐसे हैं। घर में कोई आते, अरे हमारे घर में राजी आ गए। भोजन भाव भी इतने भाव से बनाते हैं, भोजन प्रसाद देने में। प्रांत तो बोलना नहीं होता है, लेकिन एक प्रांत के सुंदर साथ दूसरे प्रांत से स्वयं बोलते हैं। उस प्रांत में तो इतना प्रेम है सुंदर साथ में, इतना प्रेम तो हमारे इस प्रांत में नहीं है करके एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ का हाव भाव को महसूस करते हैं। कहाँ पर मूल्यांकन है? मूल्यांकन करने का मेरुदंड क्या है? उसका मेजरिंग रॉड क्या है?
स्वामी जी की चौपाई। यहाँ धनी किस भाव से देखा, ऐसा भाव जगे सुंदर साथ है कहीं, है ऐसी बात नहीं कि नहीं है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी होगा 12-15 हजार शिष्य होंगे। अपने आंगन में ही सामने में मंदिर होंगे, उठते ही मूल दरवाजा राज्य का सिंहासन दिखते होंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो सौभाग्यशाली आत्मा है। लेकिन उसके साथ ये भाव भी हो तो फिर सुन में सुगंध। मंदिर सामने में वो भाव न हो तो होने से क्या फायदा, उसका लज्जत ले सके, उसका रस स्वादन कर सके हृदय। आहा, इसीलिए हम बोले ना, ऐसे भाव में तो वही दृष्टांत बार बार आता है। कॉटन में, महद में कॉटन को डुबो दिया जाए, सब अंग ईशक लेके निकसो ब्रह्मांड को। कब हमारा हृदय, हमारा आंख में भी इस तरह से वस्तु में प्रेम देखना, एक वस्तु में सदगुरु का ध्यान पहुंचे। यहाँ के हर संसार के वस्तु देख, फूल देख करके फुलबाग नूरबाग में नाचे, यहाँ के बालू देख करके चांदनी चौक में रमे, पश्चिम के चौगान में रमे, यहाँ के पानियों को देख करके जमुना को खलखल याद आ जाए। अब यहाँ वहाँ जोड़ने का जरूरत क्या है, अब इसको तो सब नाशवंत है। थोड़ा उदाहरण लेने के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी अक्षर का सपना के ब्रह्मांड में क्या ज्यादा चिंतन करना। एक ही स्वरूप परम धाम है बस, और वो परम धाम के धाम धनी स्वरूप यहाँ विराजमान है। उन वस्तुओं में कुर्बान, ऐसे अपने जीवन के आदर्श पुरुष का, जिन्होंने अपने जीवन का कौल फैल हाल बदल दिया, उनके तक में ला करके परम धाम के अनुभव और उधर ही उधर लौटना। ज़्यादा संसार फैलाने लगेंगे, ज़्यादा संसार में श्रद्धा फैलाने लगेंगे तो फिर मक्खन भी ज़्यादा मंथन करेंगे तो हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए फिर गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, सरसों में तेल व्यापक, लेकिन व्यापक तक काम में नहीं आता है। इसलिए उसके एकीकरण करो, एक आदर्श पुरुष जीवन में खड़ा करो और उनके लाइन से वो करके पानी के चौपाई से निकल जाओ। गुरु जी दीनदयाल महाराज बोलते, एक में तो राजी देखो करके एक दिन बोला था, वो तो समझ में नहीं आया। धीरे धीरे चौपाई बढ़ता गया। ओहो, ज्ञान तो पहले ही पूरा हो चुका था, ऐसा लगा। तो कहने का मतलब, जो जीव जगावरे आई मुकुर आशा प्रकाश। फिर तो एक बात भाव जग गया ना, उसके बाद परम धाम के ओहो एक एक कण कण कितनी बालू है, कितने सामग्री हैं, सब राज्य का ही चरण रस, राज्य का ही चरण प्रेम ही प्रेम है। फिर तो ऐसे सुंदर साथ, तो या घर में कोई सुंदर साथ आए तो लोटा लेकर के चरण धोने के लिए पहुंच जाएंगे, उनको रखे हुए रखेंगे। लेकिन भाव नहीं है तो उठ के जैसे वो चले जाएंगे सुंदर साथ। आते समय चरण धोना चाहिए था, जाने के बाद धोते हैं। आते समय धोना चाहिए था, जाने के बाद धोते हैं। क्योंकि वो लुमरे झुमरे सुंदर साथ आया होगा, तो वो बैठते समय थोड़ा उनका चकाचक बनाया, काम वाली ने पूछा होगा, उसमें थोड़ा धूल लग गया होगा तो पूछपाछ कर देंगे। थोड़ी सी आटी खुली, धाम यही है, नहीं खुली तो परम धाम में भी संसार। वारी जाऊं पलंगा पाटी ओशीसा, पाटी ओशीसा तलाई सिरख ओछाड़, तलाई सिरख ओछाड़। वली वारी जाऊं चंदवा, वली वारी जाऊं चंदवा। जिहाँ पोड़ो सुख सिजाए, जिहाँ पोड़ो
सुख सिजाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की प्रणाम।